पूरे YouTube का लॉग बुक का सबसे पावरफुल ये वीडियो होने वाला है और मैं चाहता हूं कि 11th क्लास का हर बच्चा इस वीडियो को देखे, साथ में 12th क्लास का भी हर बच्चा इस वीडियो को देखे जो अपने लॉग के कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसमें बेसिक से लेके एडवांस, मतलब इस एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा आप फिजिक्स के भी लॉग कैसे यूज करना है, केमिस्ट्री का भी कैसे करना है, इवन कभी कभी मैथमेटिक्स में भी यूज करना पड़ता है। तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं पूरा बेसिक से। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कॉमेंट सेक्शन में लिखे कि मजा आ गया, कमेंट सेक्शन में लिखे। और दोस्तों ये तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है और जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और फिर एक और बार आपको बताना है कि सर मजा आ गया, फिर से एक और बार। एक बार इनिशियल मजा आ गया फिर फाइनल, पता है ना, थोड़ा बहुत अब लॉग के हिसाब से चल रहे हैं। अब गाइस मैं आपको बोलूंगा सभी के पास ऐसा लॉग बुक होना चाहिए। देखो ऐसा लॉग बुक, अभी मैं तो यहाँ पीडीएफ से आपको बताऊंगा। तो ऐसा लॉग बुक आप जाओगे अपने आजू बाजू स्टेशनरी से आप खरीद सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो नीचे में 11th क्लास का ग्रुप है हमारा 2026 का, 2026 एंड 27 का। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो नीचे 12th का ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन हो जाओ। देखो किसी भी लॉग कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहली चीज कि हम इसको रीड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अभी 11th में आते हैं तो उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि ये हम लॉगरिथम, ये जो पार्ट है हम थोड़ा बहुत फंक्शन लेसन में पढ़ेंगे। तो मैं उनको रीड करना थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो log 8 है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो आएंगे फर्स्ट टाइम 11th से इसको 10G पढ़ेंगे, 10G। तो ये क्या है दोस्तों log 8। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ये क्या है log 7, ये क्या है दोस्तों log 3। पर अगर कभी ऐसा आया और यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है log 5 to the base 3। अगर कहीं पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा लिखा है तो log 8 to the base 10। तो ये रीडिंग थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, इतना ज्यादा डेंजर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसक्रीम और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मार्कर। पढ़ो कैसे पढ़ोगे, log आइसक्रीम टू द बेस मार्कर। तो ये आपको रीड करने आना चाहिए। पहला राउंड आपका कंप्लीट। एक मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूं, प्लीज सभी लोग जो जो चीजें दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में अभी भी आप कमेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूं 5 और यहाँ पे दे रहा हूं 2। चलो इसको आप रीड करके बताओ फटाफट सभी लोग कमेंट में, क्या बात है, मजा आ गया। अब किसी भी लॉग कैलकुलेशन में दो चीजें होती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटिसा। अब यहाँ पे देखो लॉग है, ये देखो यहाँ पे लॉग दिख रहा है, ये भी आपको लॉग दिख रहा है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं और मस्त आपको समझेगा भी। अब देखो दोस्तों अगर यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है वो या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट में जब वैल्यूज दिखाई दे तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। अब ध्यान से देखना, पहला मैं बताऊंगा, आगे का सब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला देखो यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2, कितने नंबर्स है यहाँ पे, कितने नंबर्स दिख रहे, 32 मत देखो, कितने नंबर्स है 1 2। अब यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करूं तो सर 1 2 दो नंबर्स है, दो नंबर्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है आपको उसमें से 1 माइनस करना है। मतलब टोटल कितने नंबर से 2, 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे हम जब आंसर्स लिखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो इसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इसके आगे जो पार्ट आएगा पॉइंट के बाद हम वहां पे क्या करेंगे, तो ये अभी चलो मैं आगे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा आपको मैं बताऊंगा, पर अभी आप कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो 6 4 9 है, कितने नंबर्स है 3, क्या आएगा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 2। अब यहाँ पे कितने नंबर्स है चेक करो, कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है बोलो 4। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद क्या लिखना है वो सब आगे सिखाऊंगा। पहला स्टेप डन, यस। अब इसके ऊपर आओ, मैंने बोला ना एक ही वीडियो में आप पूरा का पूरा मजा लेकर जाने वाले हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितना जीरो दिखाई दे उतना आपको क्या करना है वहां पे वैल्यू लिखना है। और हमेशा हम क्या करते हैं पता है, हम लॉगरिथम के अंदर जैसे मुझे -1 लिखना है तो मैं -1 नहीं लिखता हूं, बार 1 लिखता हूं, ऐसे 1 बार। जैसे अगर समझो मुझे -2 लिखना है तो मैं क्या करूंगा 2 बार लिखूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो मुझे ये बताओ, अगर समझो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितना जीरो दिखाई दे रहा है, पॉइंट के साथ भी देखो सर एक ही जीरो दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा स्टार्टिंग में 1 बार। यहां कितना जीरो दिख रहा है 1 2 3। देखो K2 का बच्चा है अभी, और अभी आप 11th और 12th के वो भी बता रहा है। K2 मतलब समझ रहे हो ना, जूनियर है, सीनियर, सीनियर में अभी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 3 बार, जितने जीरो दिख रहे हैं देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4।
आगे अगर कहीं पीछे जीरो को मत काउंट करो, ये साथ में जितने जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सॉरी हाँ 1 2 3 4 परफेक्ट है। पहला चीज क्लियर हो गया, यस पहला पार्ट क्लियर है सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये जो पूरे के पूरे पार्ट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो लॉग कैलकुलेशन आपको मैं फटाक से समझा दूंगा। देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है, बताओ ये टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। जैसे ये देखो ना, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया ना, ये वाला टाइप है। अब आपको एग्जाम में दोनों मिक्सअप रहेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो टाइप 1 की टाइप 2 है, तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइप 1 है सर, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। हाँ पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है, सीधी सी बात ये रखो। पॉइंट आ भी सकता है, टाइप 1 में भी पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ पे कितने नंबर से 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3। ठीक है क्रम, अभी आप शांत बैठो, K2 के लायक ही हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये पॉइंट है और साथ में जीरो है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे कितने जीरो है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बार। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4। देन दोस्तों यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4। यहाँ पे कितने जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बार। देन यहाँ पे अब देखो, ये देखो यहाँ पे बस एक ही नंबर है, तो 1, ये देखो ये 5 माइनस 1 मतलब एक ही नंबर है मतलब दोस्तों, तो सॉरी एक ही नंबर है तो 1 है, एक ही है, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों 0। ये वाले टाइप में आ गया ना, देखो ना, ये देखो ये यहाँ पे कोई भी नंबर से, कितने नंबर से उसमें से 1 माइनस कर दो। अब मैं एक और सम इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो आपको और मजा है। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक और सम ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लॉग है, और अगर समझो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूं 236.5, और यहाँ पे लॉग है 3149 और 5 6 है। अब देखो दोस्तों ये सब तो आपको मस्त समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे आप समझोगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो ये 236 है, 236 है मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 से बड़ा है, 236 मतलब 1 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले कितने नंबर से 3, देखो ना पॉइंट के पहले 1 2 3, 3 में से 1 माइनस कर दो पॉइंट के पहले। हाँ तो पॉइंट के पहले देखना करो, तो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है, तो 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे आएगा 3। बस अब आपको क्या करना है, सभी का लॉग कैलकुलेशन कैसे, ये तो मैंने बता दिया, पर अब लॉग बुक में से कैसे ढूंढेंगे वो सीख लो। फिर इसके बाद तो बस हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, साइन का टेबल कैसे निकालते हैं, फिर पूरा का पूरा लॉग अपना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्लीज ध्यान से देखना। ये देखो जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 2 3 1 4, हमेशा नंबर का एक रूल है कि पहले नंबर कपल में चलता है। कपल मतलब स्टार्टिंग का 2 हम एक साथ लेते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहेंगे, बाद में बच्चे, पहला बच्चा दूसरा बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमें काउंट करना है। कभी कभी सर ऐसा हो गया तो 4 3 9 2 1 4 6 9, उसमें भी पहला कपल, पहला बच्चा दूसरा बच्चा, बाकी के बच्चे को काउंट नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना। सर कभी ऐसा रहा तो जैसे 2 पॉइंट ऐसे आया 1 4 3, इसमें भी ऐसे ही रहेगा। पॉइंट अभी मत देखो, 23 हम देखेंगे डायरेक्ट, फिर 1 और 4, तो ये हमेशा तरीका याद रखा करो। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं। देखो अगर समझो कहीं पे ऐसा लिखा है 23 1 4, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 23 लिखा होगा, यहाँ पे कहीं पे 23 चेक करो लॉग टेबल में, यहाँ पे कहीं पे 0 है 1 है, ये देखो 1 1 देखो, और 1 के सीधे में यहाँ पे कौन सा वैल्यू है वो चेक करो। और ये 4 4 मतलब दोस्तों यहाँ पे मीन डिफरेंस दिया रहेगा, मीन डिफरेंस ऐसा लिखा होगा, मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको किस में जाना है 4 में, 4 के सीधे में जो भी वैल्यूज होगा। अभी जैसे यहाँ पे समझो 3 1 2 6 है, और यहाँ पे समझो 2 है, ये दोनों को आपको बस क्या करना है, प्लस कर देना है। तो गाइस लाइट आते जाते रहता है, तो यही प्रॉब्लम है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। फिर से वीडियो पूरा बंद हो गया, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक एक वैल्यूज निकालना है। जैसे देखो ये 3, यहाँ पे देखो आपको ये जो है 23 के 1 के 4 में जाना है। प्लीज ये सीख लोगे तो आगे कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, 23 के 1 के 4 में। चलो मैं आता हूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो आपके बुक में ना, आप जैसे लॉग बुक ऐसा खरीदोगे ना, ये देखो स्टार्टिंग में सब फॉर्मूले वॉर्मूले लिखे हैं, हाँ, पर आप ऐसे ही आगे आओगे तो देखो यहाँ पे लॉग का पार्ट दिख रहा है, और बोर्ड में आपको ना जब आप 12th के एग्जाम में जाओगे तो ऐसा लॉग का पेज आपको दिया जाएगा। लॉग बुक आप लेके नहीं जा सकते, ऐसा पेज आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ बोला है, देखो यहाँ पे 10 है, हमें किसके ऊपर जाना है, मैंने आपको बोला है
23 के 1 के 4 में। अब देखो 23 कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 23 कहाँ पे दिख रहा है सर, ये देखो दिख रहा है, लॉगरिथम वाले पार्ट में देखना है। कहाँ पे देखना है, एक चीज ध्यान रखना, ये देखो लॉगरिथम, एंटी लॉग में मत देखना, लॉगरिथम के पार्ट में जाना है, 23 देखना है। ठीक है सर, 23 दिख रहा है। अब 23 में अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं कि आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23 में हमें यहाँ पे जाना है 23 के 1 के 4 में। तो 23 के 1 के 4 में 23 के 1 1 1 मतलब ये देखो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 मतलब ये है ना, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है 23636 है शायद, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स प्रॉपर दिख नहीं रहे, पर आपको एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ कि मुझे भी वहां से प्रॉपर दिखाई दे। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर दूं। हाँ अब भी मजा आएगा। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3636 दिख रहा है, 23 के 1 के 4 में जाना है दोस्तों, 4 में अगर मैं आता हूं तो देखो ये देखो 4 है, मेन डिफरेंस दिखाई दिया। अब 4 में अगर आप आते हो तो 4 में इसके सीधे पे 23 के सीधे पे देखो 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 देखो, देखो 4 में देखो ऊपर से 4 देखना है, 4 में क्या वैल्यूज है 7। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इसके अंदर इसको प्लस करना है। यहाँ पे क्या वैल्यूज है 3636, उसमें किसको प्लस करना है 7 को। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे रफ वर्क करूंगा 3636, उसमें किसको प्लस करूंगा 7 को। 6 और 7 कितना होगा 13, 13 का 1 कैरी, 1 और 3 कितना होगा 4, और ये 6 और ये 3, तो कितना आंसर आया दोस्तों 3643। लॉग कैसे निकालते हैं अब आपको समझ में आ गया, टेंशन मत लो। अभी हम एक दो लॉग और भी सॉल्व करेंगे, एक दो लॉग हम और भी कोशिश करेंगे निकालने के लिए। जैसे मैं ये लॉग निकाल दूं, अब यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम लॉग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम किस में जाएंगे बताओ, मैंने बोला कि आपको स्टार्टिंग का 2 नंबर, भले या ऐसा कुछ भी है पर स्टार्टिंग का 2 नंबर और सिंगल नंबर लेना, मतलब आप किस में जाओगे 93 के 2 में। इसमें देखोगे 93 के 2 में, भले वो आगे का पॉइंट मत देखो, 93 के 2 में मैंने बोला ना, ये देखो पॉइंट देखना ही नहीं है, स्टार्टिंग का 2 लेना है फिर सिंगल सिंगल 93 के 2 में। अब देखो मैं आगे जा रहा हूं, ये देखो अब यहाँ पे 93 के 2 में मुझे जाना है, तो 93 के 2 में 93 के 2 में 93 के 2 में नीचे 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 देखो इस पेज पे 54 तक ही है। अब मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, देखो 93 मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, मिलेगा तो तुरंत स्टॉप बोल देना मुझे, मिल गया मिल गया। देखो 93 के किस में जाना था 2 में, तो 93 है, 93 का आप हाँ ऊपर से पहले ये देख लो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को नहीं समझेगा, ये पहले देख लो। ये देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर आप आते हो ये देखो, देखो ये देखो पहला वाला वैल्यूज क्या है 0 है, ये देखो पहला 0 है 1 2, मतलब तीसरा टेबल, इस वाले टेबल में 93 के 2 में देखना है, इस वाले टेबल में। ये देखो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 93 के 2 में, मतलब ये दिखाई दिया, ये 93 के 0 में, 93 के 1 में, 93 के 2 में, ऊपर से आपने देखा होगा। अब यहाँ पे बस है सर 93 के 2 में, तो सर मैं मीन डिफरेंस लूंगा क्या, नहीं लूंगा, बस यही वैल्यूज डायरेक्ट लिखूंगा 9694, क्या लिखूंगा 9694। वैसे सेम यहाँ पे देखो 25 के 3 के 4 में, भले वो आगे 6 लिखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप देख लो 36 के 1 के 4 में देख लो। यहां पे किस में देखोगे बताओ 32 के 1 में आएगा देखने। यहां पे किस में देखोगे सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, सर यहां पे तो बस 5 है। और अगर आप अपने लॉग टेबल में देखोगे, लॉग टेबल में अगर आप जाके ऑब्जर्व करोगे, अपने लॉग टेबल में 5 तो है ही नहीं। ये देखो अपने लॉग टेबल में आप जाके ऑब्जर्व करोगे, ये देखो लॉग टेबल हमारा 10 से स्टार्ट होता है, ये देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 है ही नहीं। अब क्या करेंगे सर, सम रॉन्ग हो गया, पहले तो सब्सक्राइब कर लो फिर बताऊंगा, पहले सब्सक्राइब करो फटाफट। 2 बार लाइट गया है सेशन के बीच में, अभी लाइट नहीं है, बिना एसी के चल रहा है सेशन। तो गाइस अगर कभी भी 5 आया तो 5 को आप 50 कंसीडर करोगे, जैसे 6 आया तो 6 को क्या देखोगे 60, लॉग 7 आया तो लॉग 7 नहीं निकालोगे, लॉग 70, तो लॉग 5 आया तो लॉग 5 मतलब आपको लॉग 50 निकालना है। लॉग 50 कहाँ है, लॉग 50 कहाँ है, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा रहा log 5,
तो इसका मतलब आप समझ जाना ये क्या है, log 50 है, तो मतलब आपको 50 के जीरो में चेक करना है, याद रखना 50 के जीरो में। अब 50 का जीरो मतलब पहला ही पॉइंट है, क्या दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है 6990, ठीक है ना, 50 का क्या है 6990, तो यहाँ पे क्या आएगा 6990। अब आगे का तो आपको आता है, ये किस में देखोगे 23 के 6 के 5 में, पॉइंट देखते टाइम उसमें मत देखो, 34 के 4 के 9 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों एक एक कैलकुलेशन की ओर, और उस कैलकुलेशन के पहले एक कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, वो आपको पता होनी चाहिए। दो ही प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी देखो, लॉग है m इंटू एन। कभी भी अगर लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में 2 3 4 5 ऐसा फिजिक्स में सम आएगा, 12th में भी आप सॉल्व करोगे, इवन 11th में भी आगे आएगा, तो हम सभी को क्या करेंगे एडिशन, सभी को हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस। अगर समझो यहाँ पे 3 से 4 5 नंबर है, जैसे m है n है p है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे log m प्लस log n प्लस log p। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जैसे 2.3214 इंटू 6.93 इंटू 7.432 है, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में। बस आपको क्या करना है पता है, जब आप फिजिक्स का कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे log 2.3214 प्लस log 6.93 प्लस log 7.432। इस तरह से आप लॉग के कैलकुलेशन में इसको क्या करोगे कन्वर्ट कर दोगे, तो आपको पहला प्रॉपर्टी डन। अगर दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा दोस्तों, log m बाय n। अब यहाँ पे m बाय n है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m माइनस log n। अगर log कभी भी डिवीजन में तो हम क्या करते हैं माइनस में लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है 6134.69 4132.13, अब बोलते इतने बड़े नंबर का डिवीजन कैसे होगा, तो हम लॉग रूल यूज करते हैं। अब इसको मैन्युअली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको लेते टाइम आप कैसे लिखोगे लॉग, पहले ऊपर वाला नंबर क्या है 6123.69, फिर नीचे वाला नंबर क्या आएगा लॉग 143213। फिर आपको आगे जो कैलकुलेशन मैंने सिखाया उससे आपको सॉल्व करना है। ये दो प्रॉपर्टी समझा। तीसरा एक और प्रॉपर्टी है जो हमें बार बार यूज होगा और इवन आगे 12th में भी यूज होगा। लॉग है, यहाँ पे m है, रेस टू में अगर कोई भी नंबर होता है तो ये आगे आता है, ये ऐसे हो जाएगा log m। जैसे अगर समझो यहाँ पे log है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 आगे आ जाएगा और एक आ जाएगा log 8। जैसे मैं अगर आपको बताऊं जैसे क्यूब रूट है, हाँ, और यहाँ पे अगर समझो log 8 है। चलो मैं ये वाला पार्ट आपको आगे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में आया सभी को, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो पहला कैलकुलेशन हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर आप ये कैलकुलेशन अच्छे से देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा। जैसे मैं पहला सम ले रहा हूं, यहाँ पे पहला सम अगर मैं लूंगा तो जैसे ले रहा हूं 2.324 मल्टीप्लाई बाय 0.9321, और हमें क्या करना है दोस्तों 2.324 मल्टीप्लाई बाय 0.931। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे पास कैलसी होगा, ये तो कैलेंडर है, कैलेंडर की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो पहले मैं कैलसी से आपको दिखाता हूँ, फिर देखो लॉग से वही आंसर मैं लेकर आ रहा हूँ। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में तो होना चाहिए, नहीं है मैथ में, कैलसी कैलसी कैलकुलेटर, ये देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और ये सेम कैलकुलेशन मैं लॉग से सॉल्व करूंगा, और लॉग से मैं देखूंगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप प्यार से देखोगे, पहले मैं ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या लिखा है 2.324 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमेशा हम इससे लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.9321। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा आंसर आ रहा है ये 2.166, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो इस पूरे को लॉग से सॉल्व करके ये आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर आंसर यही आ रहा है मतलब मैं सही जा रहा हूं। देखो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जैसे हमारे पास कैलकुलेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। लॉग 2.324, आपको याद है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस लॉग 0.9321। अगर इसके आगे और भी कोई नंबर होता तो प्लस करके और आ जाता। अब हम क्या करेंगे, कुछ याद आ रहा है आपको, मैं हमेशा बोलता हूं
कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अब देखो दोस्तों, कुछ याद करो, शायद आप भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कराया था। अगर समझो यहाँ पे ऐसा पॉइंट आता है तो जो नंबर्स बचता है हम -1 करते हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स थे, -1 2। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 1। तो 1 - 1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो याद है मैंने बोला था जब भी 0 आ जाएगा तो जितने 0 रहेंगे उतना बार में लिख दो। सर एक ही 0 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बार। ये भी मैंने आपको पीछे सिखाया था, ये देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 बार। अगर यहाँ पे 3 0, देखो यहाँ पे भी 2 0 दिख रहा है, 2 बार है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है, अगर 2 0 होते हैं तो बार में आता। हाँ, यहाँ पे पॉइंट के पहले जो भी नंबर्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर दो, मतलब जितने नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब आप इसको आगे का लॉग कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बोला है, 23 के 2 के 4 में चेक करोगे। किस में चेक करोगे, 23 के 2 के 4 में। तुरंत आपको अपना लॉग बुक लेना है और लॉग बुक में 23 के 2 के 4 में, शायद हमने निकाला भी था, 23 के 2 के 4 में, ये देखो 23 के, हाँ ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 23 के 2, सॉरी ये 23 के 1 के, क्योंकि हमने वहां पे 1 था तो हम 2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 23 दिख रहा है, 23 के 2 मतलब ये दिखाई दे रहा है सही। 23 के 2 के 4 में, 4 में ये देखो यहाँ पे है, यही है। अब बस ये दोनों वैल्यूज को आपको प्लस करना है, प्लस अच्छे से करना। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ 55 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 प्लस करेंगे। तो 55 में अगर आप 5 प्लस करते हो तो 60 होगा, 7 प्लस करोगे तो कितना होगा, 63। तो यहाँ पे 36 62 आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 36 और 62। यस, पहला पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर अप कर दिया। अब देखो ये कैसे निकालोगे बताओ, 93 के 2 के 1 में। अब 93 के 2 के 1 में जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 93 के 2 के 1 में जाते हैं, 93 के 2 के 1 में, 93 के 2 के 1 में, 93 के 2 के 1 में, 93 के 2 के 1 में जाना है। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं कि मेरे को ऊपर का नंबर प्रॉपर दिखाई दे, और थोड़ा छोटा कर दूंगा, शायद आपको दिखेगा नहीं। हाँ दिख रहा है, अभी भी प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो ये 93 के 2 के, ये देखो ये 2 वाला टेबल है, 2 के हमें किस में जाना है दोस्तों, 2 के 93 के 2 के 1 में जाना है। ये 93 का 2 है और 1 कहाँ पे दोस्तों, देखो 1 ये देखो, ये पहला वाला 1 है। 1 में हमारे यहाँ पे वैल्यूज क्या है दोस्तों, 0 है। तो अपना यही आएगा 9694। ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, देखो 93 का 0 है, 93 का 1 है, 93 का 2 है। तो क्या आएगा, 9694। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा दोस्तों, 9694। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों को कैलकुलेट करना है। अब ये दोनों का कैलकुलेशन भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग को वो भी नहीं आता, वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 0.3662 है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। ये क्या है, बार है, और ये क्या है, 9694 है। दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस 2 और 6 कितना होगा दोस्तों, 2 और 4 कितना होगा, 6, 9 और 6 कितना होगा, 15, 5 कैरी 1। अब यहाँ 5 यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 6 और 6 कितना होगा, 12, 12 और 1 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 13 यहाँ पे 1 कैरी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये देखो, ये वाला कैलकुलेशन करते टाइम ऊपर 1 है, इसका मतलब होता है -1। तो 1 - 1 कितना होगा, 0। तो ये ध्यान रखना। नीचे का कोई भी बार में वैल्यूज है उसको आप माइनस, जैसे नीचे अगर समझो -4 होता तो 1 - 4 आंसर कितना, -3। -3 हम लिखते कैसे, बार 3 लिख के उसके ऊपर बार। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 0.33। यहाँ पे कितना था, ये 6 और ये 15, 5 है ना, 3356। तो हमारा आंसर कितना है, 0.3356। ठीक है। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो ही आपने लॉग कैलकुलेशन अप्लाई किया, ये आपका आंसर नहीं होता। नहीं तो बोलोगे सर हमारा आंसर तो मैच नहीं हुआ। लास्ट में आपको एंटी लॉग निकालना होता है, और एंटी लॉग निकालना बहुत आसान होता है। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है दोस्तों, एंटी लॉग। देखो ये जो भी पार्ट है इसका आपको क्या करना है, एंटी लॉग लेना है।
फिर आपका आंसर आ जाएगा 3356। और एंटी लॉग हम कैसे देखते हैं प्लीज ध्यान से रखना, एंटी लॉग हमेशा हम पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद 33 के 5 के 6 में देखना है, पॉइंट के बाद, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो 4 5 6 कुछ भी हो, पॉइंट के बाद देखना है 33 के 5 के 6 में। चलो एंटी लॉग देखते हैं। सर ये तो लॉग है, देखो एंटी लॉग कहाँ देखते हैं, ध्यान से उसी के जस्ट दूसरे पेज पे एंटी लॉग मिलेगा। देखो अब एंटी लॉग के स्टार्टिंग में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, देखो पॉइंट है, एंटी लॉग के पहले सब जगह पे आपको पॉइंट दिख रहा है, इसलिए हम एंटी लॉग के हमेशा कहाँ पे देखते हैं, पॉइंट के बाद। और वैसे ही देखते हैं स्टार्टिंग का 2 नंबर, फिर 1 नंबर और 1 नंबर। तो 33 के 5 के 6 में देखना है, 33 के 5 के 6 में, 33 के 33 का ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, मुझे लग रहा है ये 5 होगा। और 5 के 6 में, 6 में मतलब दोस्तों देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये अब जाके ऊपर से देख लेना। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो 2163 है, प्लस 3 करोगे तो कितना होगा 2166। कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 2166। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा सिखाता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा तरीका बताएंगे, मेरे हर कैलकुलेशन में आप इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ही सॉल्व करते हो, यहां पे हमेशा पॉइंट ले लेना, हमेशा हर क्वेश्चन में, और इनटू 10 रेस टू यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिखाई देगा वो लिख दो, 10⁻0 है तो 0 लिखो, 10⁻4 है तो 4 लिखो, 10⁻⁻4 है तो -4 लिखो। अब ये हमारा आंसर आ गया, मैच कर लो। बोलोगे सर ये तो मैच हो गया, 2.166 मैच हो गया देखो। और बोलोगे सर ये 10⁻10 है, अरे वो जाने दो, 10⁻01 ही होता है, बस ये रूल मैंने आपको बताया। तो फाइनली आपका जो आंसर है 2.166। मजा आया, हो गया आपका काम। तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, और मल्टीप्लिकेशन के इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो मैं एक और सम ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसे अभी देखो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, वैसे तो इसके अंदर कोई लॉग की जरूरत नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, पर ऐसा अगर कोई सम आया तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो 223 है मल्टीप्लाई बाय 243 है। लॉग वैसे ऐसे कैलकुलेशन में लॉग मत अप्लाई करना, लॉग कौन से कैलकुलेशन में अप्लाई करते हैं, ऐसे ये वाला भी सॉल्व हो जाता है। तो जो बहुत ही डेंजर कैलकुलेशन रहते हैं तब हम लॉग, जैसे इस पे आप लॉग अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 243 है, अगर मैं इसका कैलकुलेटर से अगर आंसर्स निकालूं तो देखो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 243, द आंसर इज 5589। कितना आंसर आ रहा है 5589। अब 5589 अगर हमारा आंसर आ रहा है, तो 5589 अगर अपना आंसर आ रहा है तो लॉग से हम अपना आंसर चेक करेंगे 5589 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला स्टेप क्या आएगा, चलो चैट बॉक्स में बताओ, पहला स्टेप क्या आएगा, log 23 प्लस यहाँ पे क्या आएगा log 243। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं जल्दी बोलो फास्ट, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, यहाँ पे कितने नंबर्स है, यहाँ तो कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, कितने नंबर 2 है, 2 - 1 पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा, कितने नंबर है 3 3 - 1 कितना आएगा 2 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 23, अब 23 ही है बस, तो किसमें चेक करेंगे 23 के, 23 के किसमें चेक करेंगे, 23 के किसमें चेक करेंगे, जल्दी से बोलो 0 में। यस 23 के एंटी लॉग चेक करेंगे, लॉग याद रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। 23 के 0 में चले जाओ, 23 के 0 में, ये देखो आ गया, ये देखो ये 23 है, पहला वाला लाइन 0 होता है, ध्यान रखना। ये देखो पहला वाला लाइन ना 0 होता है, ये देखो 0 है। तो 23 के 0 में फटाक से पहुंच जाओ। देखो 23 के 0 में जाओगे तो आई थिंक 3617 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 3617। तो यहाँ पे 24 के 3 में जाना है, 24 के 3 में देखो, 24 के 3 में 24 के 3 में 24 ये है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कितना है दोस्तों 3856 है शायद, 3856। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3856, 24 के 3 में 3856, मीन डिफरेंस तो है नहीं, बस दोनों को फिर क्या करेंगे कैलकुलेट करो, 1.3617 2.3856। अब देखो दोस्तों ये दोनों को प्लस करोगे 13 1 कैरी 7 14 1 कैरी 7 और 3। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन दोनों को प्लस करके आया 3.7473। अब क्या करेंगे बताओ, आप ही बताओ, अब क्या करेंगे, इसके बाद एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग लोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे एंटी लॉग 3.7473, किसमें एंटी लॉग चेक करेंगे, एंटी लॉग हमेशा कहाँ पे चेक करते हैं, स्टार्टिंग में पॉइंट के बाद।
74 के कहाँ पे चेक करोगे, 7 और 3। चलो एंटी लॉग पे चलते हैं। अब एंटी लॉग पे चलोगे, हाँ तो देखो एंटी लॉग वाला टेबल निकाल रहा हूँ, इसी के जस्ट बाद रहेगा। ये देखो ये एंटी लॉग का टेबल है। हमें कहाँ पे जाना है, 74 के 73 में। 74 के देखो ये 74 है, 74 का 7 देखो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब ये। और हमें क्या करना है, 74 के 7 के 3 में, 3 में मतलब ये देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 है। मैं ऊपर से अगर दिखाने जाऊंगा तो ये छोटा नंबर हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं, तो ये आप देख लेना, सामने लॉग बुक आपको रखना चाहिए। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5589। कितना आएगा दोस्तों, 5589, 5589। अब मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताया कैसे आपको पॉइंट देना है। मैंने क्या बोला, आप हमेशा यहाँ पे पॉइंट दो, हमेशा हर क्वेश्चन में। और इंटू 10 क्या लिखना है आपको, ये जो नंबर्स है, जैसे पिछले और वहां पे 0 था तो 0 रखा, 3 है तो 3 रखो। अब ये आपका आंसर आ गया। आप इतना इस केमिस्ट्री फिजिक्स में आप इतना आंसर रखना हो गया तो ही चलेगा। पर आप बोलोगे सर अपना तो आंसर वो है 5589 है कैलकुलेटर में। तो दोस्तों ये देखो 10⁻³ है, तो 10⁻³ मतलब 1000 होता है। जैसे आप इसको 1000 से, या 3 0 अगर यहाँ पे है तो 0.3 नंबर आगे आता है, तो आप इसको, अगर ये प्लस में है तो राइट में पॉइंट जाता है, माइनस में तो लेफ्ट में, तो ये 3 नंबर अगर आगे पॉइंट जाएगा तो पॉइंट लास्ट में आ जाएगा, मतलब इसको हम 5589 ही लिखेंगे, ये भी राइट है। बट केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इतना भी आंसर रखोगे तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, आप देख सकते हो कैलकुलेशन में। अब ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं चल रहा हूं, नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लीकेशन सभी को समझ में आया समझ में। अब नेक्स्ट है डिवीजन। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से। अब डिवीजन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे डिवीजन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे डिवीजन लॉग का कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, ओनली माइनस आ जाएगा। जैसे मैं एक सम ले रहा हूं और उस सम को मैं सॉल्व कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखो 61.82 है और ये है 79222। अब देखो ऐसा जो कैलकुलेशन है ये कभी भी मैन्युअली आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज लगेगा, पर कैलकुलेटर आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा। अभी आपको क्या करना होगा, इसको लॉग के हेल्प से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा दोस्तों, लॉग 6182 माइनस, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस लॉग 79222। कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसीजर। यहाँ पे कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक, बताओ। अब तो आपका प्रैक्टिस हो गया है ना, पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक, 1 आएगा। पॉइंट के पहले 2 नंबर्स है, 2 - 1 1। यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट लास्ट में होगा, तो कितने नंबर से 1 2 3 4 5, कितना आएगा पॉइंट 4। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। अब आपको 61 के 8 के 2 में चेक करना है। चलो आ जाओ लॉग में चेक करते हैं 61 के। ये देखो यहाँ पे लॉग में 61 के, देखो ये लॉग है हमारा। हाँ एक सेकेंड है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ अब दिक्कत नहीं होगा, 61 सामने दिख रहा है। ये देखो 61 है, 61 के किस में देखना है, 8 के 2 में। 61 का 8 अब यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये लाइन है 61 का 8, ये देखो 8 वाली लाइन है और 2 है, कितना आएगा 7911। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7911। अब यहाँ पे हम किस में देखेंगे, 79 के 2 के 2 में। चलो 79 के 2 के 2 में जाते हैं। 79 के 79 ये है ना, अब 79 का ये 0 है, 79 का 1 है, 2 पे जाना है, 2 के 2 में। यहाँ का 2 कौन सा होगा, ये होगा। पहला वाला 1 होता है ना वहां का, और यहाँ का पहला वाला क्या होता है, 0 होता है। ऊपर से टेबल चेक कर सकते हो। तो ये कितना है 8987, उसमें 1 प्लस करोगे तो 8988 आएगा। तो कितना आएगा 8988, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है। अब आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे माइनस करना है। अब देखो दोस्तों 1.7911 माइनस 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या है दोस्तों 89, क्या है 88। प्लीज ध्यान से देखो, 1 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे मांगा है।
और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक एक आप सबको दे रहे हो ना। अब यहाँ पे 11 में से अगर 8 गया तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने एक इससे इसको लिया हो, तो अब यहाँ 0 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 10। तो 10 में से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 11 था और इसने एक इसको दे दिया तो 10 है, तो 10 माइनस 8 कितना आएगा 2। यहाँ पे अब कितना बचा दोस्तों 8 बचा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास 9 था, इसने एक इसको दे दिया तो इसके पास 8 बचा है, पर 8 में से माइनस नहीं होगा तो इससे मांगेगा, इसलिए यहाँ पे 1 कम हो गया, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया है। तो 8 माइनस, अगर आप 18 माइनस 9 करोगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों 6 बचा, क्योंकि एक इसको दे दिया था, 6 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो ये इससे मांगेगा, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 16, 16 माइनस 8 8, और यहाँ पे 0 माइनस 4, देखो 0 माइनस 4, आंसर कितना आएगा -4, और -4 को हम किस तरह से लिखते हैं 4 बार। याद रखना -4 को -4 नहीं लिखते, 4 बार में, बार में अगर -3 आया तो 3 बार लिखा करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 बार 8 9 2 3, और इसी का हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसका हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है 89 के 2 के 3 में जाके एंटी लॉग चेक करना है। अब देखो एंटी लॉग हम चेक करते हैं, तो देखो ये हमारे पास एंटी लॉग वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, ये देखो एंटी लॉग है। अब मैं एंटी लॉग में जा रहा हूं, मुझे कहां पे जाना है दोस्तों 89 का, थोड़ा ध्यान से सीरियस होके करना, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। 89 यहाँ पे दिख रहा है, 89 का कौन सा लेना है दोस्तों 89 का 2 का 3, 89 का 2, 89 का 2 2 ये 1 ये है ना, ये 0 1 2 ये होगा, तो 89 का 2 ये है। और हमें क्या लेना है दोस्तों 89 के 2 के 3 में, देखो मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ ना हो, 89 के देखो रफ हो जा रहा है 3 में, यहाँ पे अगर हम धीरे से आएंगे तो 3 कौन सा है दोस्तों ये ना। अब यहाँ पे अगर दोनों को आप कैलकुलेट करते हो तो देखो यहाँ पे 7798 है, उसमें अगर आप 5 को प्लस करते हो 98 में, अगर हम 5 को 798 में अगर आप 5 को प्लस करते हो तो 803 होगा, तो 7803 कितना आएगा 7803। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या फंडा बोला है 10⁻², ये यहाँ पे पॉइंट लिखो और यहाँ पे जो नंबर वो लिखो, ये आपके पेपर में यही आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे यूनिट लिख के खत्म कर दो। बट बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मेरे टीचर्स नो पॉइंट को आगे दिखाते हैं, भाई वैसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं दिखा रहा हूँ कि कैल्सी भी वैसा ही आंसर लिखता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पे कितना है 4 नंबर है, माइनस में तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो देखो 7803 पॉइंट यहाँ था, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जहां जहां पे नंबर नहीं है वहां पे 0 लो, 0.0, तो एक्चुअल में हमारा आंसर ये। अब आप क्रॉस चेक करो, चलो हम क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे 61.82 डिवाइड बाय 79222, द आंसर इज देखो मैच हो गया 00078, स्टार्टिंग का देखो 03 एकदम डिक्टो मैच हुआ है, लॉगरिथम से आंसर एकदम डिक्टो मैच है, हो गया सर। अब आपको मैंने डिवीजन भी सिखा दिया। अब डिवीजन सिखाने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है, अब हमें क्या सीखना है दोस्तों साइन। अब हमें क्या करना है दोस्तों साइन थीटा का अगर मुझे आंसर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, और इसी में हमें हमेशा याद रखना जब भी साइन थीटा का आंसर्स निकालना है तो नेचुरल साइन में जाना है। कहां पे जाना है नेचुरल साइन के टेबल में आपको जाना है। ये भी आपको कहीं कभार यूज, सबसे ज्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज होगा, पर कभी कभार आपको कहीं पे एंगल्स निकालना होगा तो ये यूज होगा। अभी जैसे मैं एक वैल्यूज ले रहा हूं साइन 18 डिग्री 30 मिनट, और दूसरा वैल्यू ले रहा हूं साइन 27 डिग्री 45 मिनट। प्लीज ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, ये मोस्टली फिजिक्स में बहुत यूज होगा। अब देखो 18 डिग्री 30 मिनट्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप नेचुरल साइन के टेबल में आ जाओ, देखो इसी के जस्ट बाद ये देखो नेचुरल साइन। अब यहां पे हमें क्या जाना है दोस्तों, कहां पे जाना है आपको 18 डिग्री 30 मिनट, 18 डिग्री 30 मिनट पे जाना है, ध्यान से देखो। अब यहां पे अगर मैं जाऊं 18 डिग्री 30 मिनट्स कहां पे, अब यहां पे कहां से ये ऑप्शन आ गया, हाँ आ गया 18 डिग्री 30 मिनट्स। देखो दोस्तों ध्यान से, ये हमारा 18 है 30 मिनट्स, अब ऊपर मुझे फिर से आना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ऊपर अगर मैं आ रहा हूँ 30 मिनट्स, ये देखो ये वाला टेबल है, ये वाले में 18 के सीधे में ये
तो मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 के सीधे में कौन सा ये है 3173। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा रफ कर दो। 3173 चेक कर लो, देखो 18 है ना, और 18 में हमको कहाँ पे जाना था, पीछे देख लो, 18 के 30 में जाना था, तो जाओ पीछे देखो 18 के, देखो ये 30 है, अब यहां से देखो 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 मिला, और इसके सीधे में देखो 18 के, तो हमारा आंसर क्या है 3173। पर याद रखना ये सब आंसर पॉइंट में रहेंगे, यहाँ पे देखो छोटे छोटे पॉइंट है, तो आंसर किसमें, ये सब जो आगे सभी पार्ट लिखा है पॉइंट में, तो 3173, तो ये क्या है 3173। इतना आसान है, पर बहुत लोगों को ऐसे नेचुरल साइन ढूंढने ही नहीं आता। अब देखो ये वाला बहुत अच्छे से ढूंढना है आपको, 27 डिग्री 45 मिनट, मैं कहां पे जाऊंगा बताओ 27 में। अब देखो मैं 27 में जाऊंगा, इसको रफ करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना, ये आज एक लेक्चर्स ना आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपने इसके पहले बहुत बार लॉग पढ़ा होगा, पर आज आप पढ़ो एक बार तो देखो कितना आसान से होगा। अब देखो 27 में जाना है, कहां पे जाना है 27 के 45 मिनट में, 27 यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है, इसको बॉक्स बना दो, आप भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना वहां पे 27 के 45 मिनट पे। अब देखो ध्यान से 45 मिनट्स में अगर आप जाओगे तो इसमें कहीं पे आपको 45 मिनट्स दिख नहीं रहा है, अब क्या करेंगे सर, तो 45 मिनट्स के जस्ट पास में जो वैल्यूज होगा वो लेना है। 45 मिनट्स के जस्ट पास में कौन सा वैल्यू दिख रहा है 42। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 42 दिख रहा है, देखो ये वाला 42 का टेबल है, याद रखना, ये देखो 42 42 42 42 42 42, ये देखो यहाँ पे, और तुरंत यहाँ पे देखो ये 27 के सीधे में है, मतलब ये कितना है अभी 27 डिग्री 42 मिनट से, पर अपने को कितना चाहिए 45 मिनट चाहिए, तो आपको 3 और चाहिए ना, 42 में कितना प्लस करूंगा तो 45 होगा, 3 और प्लस करूंगा ना, तो ये ले लो ना, ये जो आगे है ना, जो मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना होगा, देखो ये देखो मैं आगे आ रहा हूँ, ये देखो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस में 3 जहां पे देखो 3 मिनट है, उसको आप ऐड कर दो उसके अंदर, 3 मिनट पे कितना है 8 है, तो देखो इसके सीधे में आओगे तो कितना 8 है। अगर आपको बोला होता 44 तो आप किसको प्लस करते, 44 अगर आपको बोला होता तो आप क्या करते दोस्तों, तो उसमें आप 2 वाले को प्लस करते। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो ये बस ये दोनों को ऐड कर दो, देखो 4648 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो 48 प्लस 8 56, अब कर लेना अच्छे से, तो यहाँ पे क्या आएगा 4656 पॉइंट, ऐसे लिखना है, हो गया हमारा सॉल्व। अब मैं आपको एक स्पेशल दे रहा हूं, आप सभी लोग ढूंढना साइन 64, चलो 84 डिग्री 36 मिनट, ये आपको ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से ढूंढ लोगे। 36 मिनट है ना, ऊपर देखो 36 तो डायरेक्ट ही है, समझ में, अगर आपको देखो ये 40 मैंने बोला ना, 44 बोला होता तो 42 प्लस 2, 48 बोला रहेगा तो 48 ऑलरेडी है, अगर आपको 50 बोला होगा तो क्या करोगे 48 प्लस किसको लोगे 2 को, तो आप कोई भी निकाल सकते हो वैल्यूज। 59 बोला होगा तो क्या करोगे 54 प्लस 5। अब ये भी हो गया सर, ये समझ में आ गया। अब कभी कभी रेयर केस में एक और डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, एक और डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है इनवर्स। ऐसे आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स, अभी आप 11th क्लास में होंगे तो इतना इनवर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, बट ये याद रखना कहीं पे अगर साइन इनवर्स है, हाँ इनवर्स हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, ट्रिगोनोमेट्री अगर आप मेरा मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझेगा इनवर्स क्या है। साइन इनवर्स जैसे मैं एक वैल्यूज ले रहा हूं 0.2773, 0.2773, अब हमें क्या करना है पता है, ये आपको दिया है, आपको ये निकालना है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, मतलब ये आपको दिया है, आपको इसका डिग्री और मिनट फाइंड आउट करना है, तो आपको बस क्या करना है, ये रेंज पहले पता करना है, ये रेंज कहां पे, देखो पीछे जाओ 27 के आसपास है, 27 के आसपास वाला रेंज कहां पे दिख रहा है, 27 के आसपास वाला रेंज कहां दिख रहा है, 27 के आसपास वाला रेंज कहां पे दिख रहा है सर, ये देखो यहाँ पे 6 तक आ गया, 26 आ गया, 27 के आसपास रेंज यहाँ पे देखो 27, ऐसे लॉग में ढूंढो यहाँ पे मिल रहा है, और मेरा क्या है पीछे 2773, ओहो ये तो डायरेक्ट ही मिल गया, ये देखो डायरेक्ट मिल गया, ये देखो, तो मतलब ये किसका है दोस्तों 16 का, 16 डिग्री कितना मिनट आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो ये कितना मिनट है,
कितना मिनट है 6, तो ये क्या आएगा दोस्तों 16 डिग्री 6 मिनट हो गया। पर एक और सम ले रहा हूं, जैसे अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है और देखो दोस्तों यहाँ पे 0.0892 है। अब अगर आपको ये निकालना है 0892, चलो 0892 के आसपास वाला रेंज कौन सा होगा 089, देखो 0802 मिला है 08 क्या है 08 मतलब 892 कहां पे दिख रहा है 0892। देखो मुझे अगर मैं ध्यान से अगर ऑब्जर्व करूं, आप अगर लॉग टेबल देखोगे तो 0892 के आसपास 0889 मिला है और उसके बाद अगर मैं आगे वाला वैल्यू देखूं तो उसके आगे हो गया, मतलब वो वैल्यू उससे मैच नहीं हो रहा है। तो आपको ये तो मिला है ना, तो आप ये वाला जो वैल्यूज है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना है दोस्तों 5, तो 5 डिग्री यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 मिनट है, पर इसमें अभी भी कम है। हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए 92, हमें और कितना इसमें एक्स्ट्रा चाहिए 89 में और कितना एक्स्ट्रा चाहिए 3 और चाहिए ना, तो 92 होगा ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 3 यहाँ से, 3 यहाँ से कहाँ पे यहाँ पे 3 यहाँ से यहाँ पे, मतलब 1 मिनट और हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा देखो 0889 प्लस 3 अगर करूंगा तो क्या होगा 0892 होगा ना, 0889 है उसमें अगर मैं किसको प्लस करूंगा इस 3 को तो कितना होगा 92, क्योंकि अपने को क्या चाहिए 0892 चाहिए और 0892 इसके अंदर है नहीं। तो ये और ये प्लस करूंगा तो चाहिए, तो मतलब कितना डिग्री हुआ सर 5 डिग्री हुआ। मिनट कितना हुआ सर 6 मिनट और इसका मिनट कितना है 1, तो कितना हुआ 7 मिनट। तो हम डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिखेंगे 5 डिग्री 7 मिनट हो गया। बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसको अच्छे से आप सॉल्व करना। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों जो हमें सीखना है वो है हमें दोस्तों, कभी भी हमें बोलते हैं ना कभी कभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कभी कभी आपको बोलेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए, फिफ्थ रूट निकालने के लिए, मतलब कोई भी रूट निकालने के लिए बोलेंगे, तो वो कैलकुलेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मैं अभी एक कैलकुलेशन ले रहा हूं, सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट अब देखो मैं यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैं कोई नंबर्स ले रहा हूं 0. 98 बहुत बड़ा नंबर है 2, जानबूझ के इतना बड़ा नंबर ले रहा हूं कि अगर इतना डेंजर कैलकुलेशन आप सॉल्व कर ले रहे हो तो स्क्वायर रूट का कोई भी 98233124.63। वैसे इतना डेंजर कैलकुलेशन नहीं आएगा, पर अगर इतना डेंजर आप सीख लोगे तो कोई भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। अब हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर कभी भी ऐसा स्क्वायर रूट निकालने के लिए आया तो आपको क्या करना है पता है, हमारे पास स्क्वायर रूट ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है पता है 1 से लेके 10 के बीच में, और एक होता है 10 से लेके 100 के बीच में। तो यहां वाले नंबर को या तो आप 9.8 बनाओगे तो भी आपको आंसर मिल सकता है, या तो 98 बनाओगे तो आंसर मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट है आपको या तो यहां लेकर आना है या तो यहां पे, और हमेशा कितना कहां लेकर आना है पता है, इवन पावर में लेकर आना है। जैसे अभी देखो मैं देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। अगर मैं यहां 9 यहां तक रखूंगा तो कितने नंबर हो रहे हैं 9, और 10⁻9 में 9 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के बाहर इवन नंबर निकालना होगा, तो यहां पे मेरे को लेना होगा। तो फाइनली इसी को मैं देखो किस तरह से लिख रहा हूं, देखो 9.823145312463 इंटू 10⁻², यहाँ पे क्या आएगा 10। अगर आपने ये पॉइंट यहां पे रखा होता तो यहाँ पे क्या था 10⁻9। अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर पॉइंट इधर ले रहे हो तो हम प्लस लेते, इधर लोगे तो हम माइनस लेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हम पॉइंट इधर भेज रहे हैं तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस लिया, वही पॉइंट अगर इधर भेजते तो क्या लेता माइनस। अब बस आपको क्या करना है, अपने स्क्वायर रूट के टेबल में जाके चेक करना है 9.8 के 2 के 3 में 9.8 है ना, तो 9.8 का अब स्क्वायर रूट वाला टेबल आपको सिखा दूं, क्योंकि ये ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि जिसके अंदर एक ही वीडियो में आप सब चीजें आपको हर एक चीज यहाँ पे क्या करना है सीखना है। अब देखो यहाँ पे कहाँ गया हाँ, स्क्वायर रूट कहाँ पे गया यार,
स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर रूट। देखो 1 से 10 मैंने बोला था ना, और एक क्या होगा इसके आगे, 10 से 100 होगा इसके आगे। तो ये देखो इसके आगे इन्होंने प्रिंट नहीं किया पर आता है, इसके आगे भी आएगा, ये प्रिंट में नहीं है। 100 यहाँ पे 11 से आगे का पार्ट रहेगा 100 तक। अब हमें 9.8 में जाना है। देखो यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, ये देखो 9.8 के 2 के 3 में। ये देखो 9.8 के ये 1, ये ऊपर क्या होगा ये देख लेना पड़ेगा। पहला वाला वैल्यू कौन सा है, 0 है। 9.8 के ये 0 है, 1 है। हमें कहाँ पे जाना है, 9.8 के 2 में जाना है। ये 0 है, 1 है, 2 मतलब ये। और आगे किस में जाना है, 2 के 3 में। 3 कहाँ पे आना है, मेन डिफरेंस में। मेन डिफरेंस में 3 मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 1 2 3 रहेगा। फिर भी हम ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, एक बार ऊपर देख लेंगे। हाँ परफेक्ट है। तो मतलब अपना आंसर क्या है, 3 पॉइंट, क्या आंसर है, 3.134 3.134 आया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.134 इंटू 10 क्या आएगा, इंटू 10 क्या आएगा दोस्तों, इसका हाफ लिखने का। यहाँ पे अगर 6 है तो 3 आएगा, यहाँ पे 10 है तो उसका हाफ क्या आएगा दोस्तों, 5। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट एक और इसमें का, पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे मेरे पास ये नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वो आप अपने कैलसी में अपने लॉगरिथम में चेक कर लेना। यहाँ पे लॉग टेबल का पीछे वाला प्रिंट आउट नहीं है। 0.0007321। 12th का जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसा कैलकुलेशन आपको मिलेगा फिजिक्स 2 में। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, सर ने क्या समझाया था। अब हमें पॉइंट को कौन से साइड लेके जाना है, इस साइड लेके जाना है कि इस साइड। अब पॉइंट इस साइड, क्योंकि हम आंसर या तो 7.3 रख सकते हैं या तो 73.2 रख सकते हैं। इसी रेंज में रखेंगे तो ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 है, या तो 10 से लेके 99 तक मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहां से अगर मैं लेके जाऊं 1 2 3 4, या तो मैं यहाँ पे 0.7 पे रख सकता हूँ, पर हमें कहाँ से 0.7 नहीं चलेगा, या तो 7.3 चलेगा। तो देखो 1 2 3 4, अगर किसी ने 0.7 रखा, 0.7 आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे अगर आपने रखा 7.3 तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या नंबर आ रहा है 5, और मैंने क्या बोला कि हमें हमेशा कितना नंबर चाहिए, कौन सा, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर रहेगा तो 5 को आप कैसे हाफ करोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली हमें फिर 6 लेना होगा। तो फाइनली ये कैसा हो जाएगा, 73 का 2 1, और यहाँ 10 क्या आएगा, 6 की माइनस 6 आएगा। देखो मैंने कहा इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस, तो इस साइड है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अब आप क्या करो, बस 73 के 2 1 में जाओ, और इसका हाफ, इसका बाहर क्या आएगा, 10 - 3। बस ये आप अपने लॉगरिथम से उसी जो मैंने यहाँ पे बताया ना, देखो ये हमारा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट है देखा नहीं मैंने। 10 से 100 है ना, दिख रहा है ना, ये देखो 10 से 100, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। कितना है मेरा, 73 का 2 1, 73 का 2 1, ये देखो 73 का 2 1, 73 का 2 1, 73 का ये 0 1 2 1 1 2, 73 का 2 1, मुझे लग रहा है आंसर आएगा 8.56657 यस। तो यहाँ पे 8.557 हो गया। जस्ट दोनों को प्लस किया ना, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को प्लस किया, हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये भी आपको समझा दिया। अब जितने लोगों को अपना लॉग सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट लॉग में कभी कभी और डेंजर कैलकुलेशन आता है। तो एक और पार्ट में चाहता हूँ कि ये लॉग का फुल एंड फाइनल वीडियो रहे। जैसे मैं अब देखो स्क्वायर रूट ऐसा भी आता है, स्क्वायर रूट, यहाँ पे बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से समझना, और बहुत प्यार से आपको आंसर भी निकालने आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, अगर समझो मुझे यहाँ 5th रूट निकालना है, ऐसे 7th रूट 8th रूट कोई भी आ सकता है, और मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ 0.7274 0.274। अब ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा रूट आपको अपने लॉग टेबल में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ऐसा आपको रूट अपने लॉग टेबल में नहीं मिलेगा।
तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको समझो, इसको मैं x ले रहा हूँ और ये 0.274 और ये फिफ्थ रूट है, इसको आप 1/5 रखोगे और दोनों साइड फिर आप लॉग लोगे। देखो इस टाइप के कैलकुलेशन को अगर यहाँ 6 रूट आया, थर्ड रूट आया, क्यूब रूट आया, 7th रूट आया, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ये रेयर केस में एक आध सम आ सकता है ऐसा, मैंने बोला ना एक ही सम एक वीडियोस में आपका हर पार्ट हो जाए। अब यहाँ पे 1/5 मैंने कुछ आपको लॉग की प्रॉपर्टी समझाई थी। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा वो आगे आता है, स्टार्टिंग में बताया था कैप रूल में, मैंने ये देखो ऐसा आपको बताया था m⁻n, n आगे आएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये बताया था कि नहीं? तो ये वाला जो नंबर है वो आगे आ जाएगा, तो ये देखो log x है, ये 1/5 आगे आ जाएगा और ये क्या होगा log ऑफ 0.274। इसमें कभी कभी बहुत सिंपल कैलकुलेशन आता है, पर ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन का ही जानबूझ के मैं बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, इसका लॉग निकालना है। तो देखो ये 1/5 ऐसी रहेगा, ये log x ऐसी रहेगा। अब इसका अगर आप लॉग निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना यहाँ पे, पर ये तो पॉइंट के पहले नंबर ही नहीं है। जब जीरो आया, जीरो में हम क्या रूल फॉलो करते हैं, कितना जीरो है, 0 1 है तो हम क्या करेंगे 1 बार, 2 0 रहेगा तो हम कितना लेंगे 2 बार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 27 के 4 में जाके चेक करेंगे। अब आप जाके 27 के 4 में चेक करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27 के 4 में 4378 होगा, मे बी आप एक बार देख लेना 4378। ये क्या चेक करोगे लॉग 27 के 4 में, चलो भाई दिखाई देता हूँ नहीं तो बोलोगे 27 के 4, 27 के किसमें 4, 27 के 4 में लॉग कहाँ गया, लॉग इलेवेंथ के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, 12th के लिए भी आप देख सकते हो, पर जो 11th के जो बच्चे हैं बहुत हमारे वन शॉट वीडियो सब चीज़ें आ रहे हैं। हमें कहाँ पे जाना है, 43 के, सॉरी 27 के 4 में, 27 के 4 में, 27 के 4 में 1 0 1 2 3 4378, 4378 परफेक्ट है, 4378। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी भी ऐसा पार्ट आया तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करने जाओगे नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ये 1/5 ऐसे ही रहेगा, यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम सेम टू सेम यहाँ पे बार फॉर्म में लिखेंगे। हमने 5 बार लिखा, अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे क्या लिखते 6 बार, प्लस ये वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज रहेगा 0.4378 एज इट इज रहेगा, बस यहाँ का एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा। ये नंबर कैसे एक्स्ट्रा आएगा पता है, इसमें से इसको माइनस करो, 5 - 1 4। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन, क्योंकि इस ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। अगर समझो जैसे सर ऐसा आया जैसे 2.3269 और यहाँ पे है सर 4 है और ये 12 है, कैसे करेंगे बताओ। मैंने क्या बोला है, कौन से फंडे से जाओगे, ये 1/4 है, पहले इसको क्या लिखोगे 4 बार, फिर इसको क्या लिखोगे प्लस 0.3269 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या 2 हो गया। तो आपके लिए अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान है। मैं देखो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है सर log x है। सर अगर ये 5 को 5 बार से डिवाइड करेंगे, -5 और ऊपर है और नीचे 5 है तो डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -1 मतलब 12। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे इस 5 को पूरे से डिवाइड करना है, पूरे से डिवाइड करना बहुत सिंपल है। ये देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, हर चीज मैं कैलकुलेटर से जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब आपको आना चाहिए, तो मेरे को भी आना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे 5 8 40 और ये पॉइंट ऊपर चले जाएगा तो ऐसे, अब यहाँ पे 4 आया, ये तो 0 है, फिर से 5 8 क्या आएगा दोस्तों 40, अब यहाँ पे 5 7 35 और 5 5 कितना आएगा 25। अब इसके आगे फिर से अगर आप लोगे तो अगर आप माइनस करोगे तो 3 आएगा और उसके आगे आएगा 5 6 30। तो अगर लिखना है तो लिखो, अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। कितना आ रहा है दोस्तों इसको डिवाइड करने पे 0.274
8875 कितना आ रहा है 0.8875। अगर आगे आपको 6 लिखना तो लिखो, हाँ, या उतना भी रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया दोस्तों, log x विच इज इक्वल टू 1 बार प्लस, हाँ अब ये दोनों को प्लस करोगे तो 1 बार प्लस, देखो -1 + 0 कितना होगा -1, और ये आगे का पॉइंट ऐसे ही रहेगा 8875। अब मुझे बताओ, हमने यहाँ पे log निकाला था तो ये पूरा log का कैलकुलेशन है। अब मुझे ये log हटाने के लिए ये क्या लेना पड़ता है लास्ट में, एंटी लॉग। अब जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा, प्लीज ध्यान देना, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि उस साइड भी x है ना। अब बोथ साइड्स, तो देखो ये log हट जाएगा, जैसे ही आप एंटी लॉग हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x। जैसे प्लस आता है तो उसको हटाने के लिए माइनस आता है, वैसे लॉग को हटाने को एंटी लॉग आता है, तो वैसे सेम एंटी लॉग यहाँ पे भी आएगा, एंटी लॉग -1.8875। अब x विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अब देखो दोस्तों ध्यान से, इसमें जाएंगे आपको आता है 88 के 7 के 5 में। अब 88 के 7 के 5 में चलो एंटी लॉग, 88 के 7 के 5 में एंटी लॉग, ये देखो ये आपका एंटी लॉग है 88 के 7 के 5 में, 88 के 7 1 0 1 2 3 4 5 6 7 के 5 में 1 2 3 4 5। फिर से एक बार देख लेना लाइन ऑफ सही है कि नहीं, जो आपने लाइन ऑफ लिया वो परफेक्ट है कि नहीं है। 88 के 7, ये 7 वाला ग्रुप है कि नहीं है, देख लो ऊपर, हाँ 7 वाला ग्रुप है, और ये 5 वाला ग्रुप है कि नहीं है। 88 के 7 के किस में जाना था, एक बार चेक कर लो। हमारा लगता है पूरा का पूरा फाइल ही हट गया है क्या, नोट ही हमारा गायब हो गया लगता है लास्ट में जाते जाते। एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिला तो वैसे तो अपना पूरा सम हो ही गया है, एक मिनट ढूंढ रहा हूँ। वही सब अपना लक इतना खराब है कि मैं पूरा फाइल अभी चेक किया, वीडियो को रोका इसलिए कि आपका नुकसान ना हो, टाइम ना जाए। फाइल मैंने सोचा था कि ये नोट्स मिल जाएगा तो मैं आपके ग्रुप में नोट्स भी दे दूंगा, पूरा फाइल ही आपके सामने ही पूरा गायब हो गया, नीचे कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने अभी जस्ट वीडियो को पीछे करके देखा कि यहाँ तक अपना लास्ट स्टेप था। वो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे log x लिखा हो, हाँ, पर ये log x कैंसिल होगा शायद, वहाँ पे मैंने नहीं किया होगा, तो आप कैंसिल कर लेना। जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे तो ये log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा। अब इसका अगर हमें लेना है तो 88 के 7 के 5 में, तो देखो 88 के ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे और तब तक अचानक से फाइल चले गया। अब देखो 88 के 7 के 5 में ये दोनों को प्लस करो, 7709 + 9 7718, तो क्या आएगा 7718 इंटू, मैंने क्या बोला 10⁻⁴ जो भी है यहाँ पे लिखो, यहाँ पॉइंट दे दो, और इसी को अगर आप लिखना है अपने तरीके से तो माइनस में तो एक पॉइंट आ गया, 0.7718 भी लिख सकते हो। और इसी के साथ लॉग का A to Z कैलकुलेशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और प्लीज़ वीडियो के नीचे एक बार बहुत मज़ा आया ऐसा आप लिखना, क्योंकि बहुत मेहनत से 3 से 4 बार वीडियो के बीच में लाइट गया है। लास्ट में तो आपने देखा होगा नोट का ये फाइल, यहाँ पे सिंबल आता है ना नोट का, अब वहाँ पे देखना नोट का सिंबल ही गायब हो गया। अब सिंबल गायब हो गया मतलब फाइल कहाँ पे गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने जाके उसके अंदर भी चेक किया तो नहीं मिला। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम पे हुआ कि हमारा पूरा का पूरा सम कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट मेरे को ना एक रेसिप्रोकल भी बताना है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा रेसिप्रोकल पे। और रेसिप्रोकल भी अब आप आराम से समझ जाओगे, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। पॉइंट वही आगे करते हैं, पॉइंट इस साइड लेके जा रहे हो तो प्लस, इस साइड लेके जाओगे तो माइनस, फिर उसको आप जाके रेसिप्रोकल से ढूंढ सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।